हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू रेडी इन क्लासेस। आई एम अंकित कुशवाहा। आज मैं आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा। जो अभी तक मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया वो सारा रिवीजन करवाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनको भी रिवीजन करवाएंगे। इससे बेनिफिट आपको ये होगा, जो आने वाले यूनिट टेस्ट है या एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते और देख लेते तो मेरे ख्याल से काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, बिल्कुल ही ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे ना तो आपका ही लॉस है। कैसे लॉस है मैं बता दूँ। क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सारा का सारा इस पर क्या करता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देता हूँ। इससे बेनिफिट ये है कि आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाएंगी करें। ठीक है, चलिए। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको मैं देखो किस तरीके से सॉल्व करता हूँ ना, दो तरीके, दोनों तरीके बताएंगे, वो बढ़िया तरीका। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना और कुछ नहीं। चलिए चलिए मैं सारी कुछ बता रहा हूँ इसमें। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें पहले हम पढ़ेंगे क्या। अगर मैं कहूँ कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, मैं बोल दूँ कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर मैं कह दूँ प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या आएगा, माइनस। इस चीज़ को याद रखना, ये आगे बहुत यूज होंगे कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं प्लस ही आएगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस करेंगे तब भी प्लस वो माइनस आएगा, और प्लस इंटू माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू। ठीक है, ये 5 टाइम तक है माइनस टू। ठीक है, आपको दिख गया ये 5 टाइम तक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या दे रखा कि माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी, और मैंने अभी पढ़ाया कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ लगा दो प्लस। ठीक है, और फिर क्या आएगा मेरा, टू टू जा 4। ठीक है, बोलो यस या नो। अब ये माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, देखो अब ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लस और माइनस ऑलवेज क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, माइनस आ गया। माइनस आ गया। अब देखो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू जा कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। ठीक है, अब क्या है, माइनस टू है तो इसको इंटू लगाओ पहले, इंटू माइनस टू एंड माइनस टू। ठीक है, बोलो यस या नो। अब देखो अब यहाँ क्या, यहाँ पर भी हमारा क्या माइनस है और यहाँ पे भी माइनस। तो मैंने बताया माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस ही होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, बोलो यस या नो। प्लस आ गया। अब देखो 8 टू जा 16 और इंटू माइनस का 2। ठीक है, अब देखो फिर प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस कहाँ गया, ये रहा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा माइनस, और 16 टू जा कितना हो जाएगा, 32। तो आंसर मेरा जो निकल के आ गया, आंसर आ गया 32। बोलो यस या नो। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आ गया। अब देखो ये बहुत थोड़ा बड़ा हो रहा, लेंदी हो रहा, बेसिक है लेकिन ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं। इसका एक और न्यू अपडेट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत प्यार से समझना। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझना। ठीक है, तभी आएगा समझ में। चलिए क्या कह रहा है, अच्छा आपने एक्सपोनेंशियल एंड पावर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि ए की पावर बी इंटू ए की पावर अगर सी है तो ये आ जाएगा, 6 क्लास में पढ़ा रखा होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर बी प्लस सी। बोलो यस या नो। ए की पावर क्या हो जाएगी, बी प्लस सी। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस, थोड़ा समझ लो, बेस। और इसको बोलेंगे पावर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पावर। जब भी बेस सेम है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दो एग्जांपल लेके मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक लिखा क्वेश्चन कि -2 इंटू -2। ठीक है, इंटू -2, समझना थोड़ा ध्यान से। अब देखो हर एक के ऊपर क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने आप में 1 है, तो मतलब पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है। अब देखो अभी मैंने बताया कि बेस सेम है, देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है।
अब सिंबल जो होगा वही सिंबल लगाओगे, अगर माइनस के साथ है तो माइनस ले जाओगे, प्लस के साथ है तो प्लस, ठीक है। तो ये माइनस है, माइनस ले लिया मैंने और 2 लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, अब क्या 1 + 1 + 1, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, अगर मैं इसको लिखूँ तो -2 की पावर क्या आ गया, 3 आ गया। बोलो यस या नो। अब देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना होता तो आप यही तरीका करते कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 2 जा 4, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या हो गया, इंटू लगाओगे, फिर -2 करोगे, फिर प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8, 8 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 8 इसमें भी आएगा, कैसे, आपको पता है 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8। अभी तो मैंने बताया कैसे, ये बताया, अगर माइनस को भूल जाओ तो सीधा करोगे ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया। अब लेकिन प्रॉब्लम ये माइनस दे रहा है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए जो मेरी हेल्प करेगा वो कौन करेगा, पावर करेगा। क्या करेगा, पावर। अब सुनो, अगर पावर क्या हो, पावर मेरी कैसी हो, ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, और सिंबल अगर किसका हो, माइनस का, तो सिंबल माइनस ही आएगा, ठीक है। और अगर पावर कैसी है, इवन है, कैसी है, इवन है, और सिंबल अगर माइनस का है, किसका है, ये माइनस का, तो ऑलवेज क्या आएगा, सिंबल प्लस ही आएगा। इसको चाहे याद रखो, चाहे मैं अभी समझाऊंगा कैसे, ठीक है। अब देखो ये माइनस है और पावर यहाँ पे कैसी है, ऑड है, तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस आएगा। यहाँ क्या माइनस है, पावर ऑड है तो माइनस ही आएगा। अभी मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया। अब इवन वाला एक एग्जांपल लेते हैं, समझना, थोड़ा समझ लें। मैंने लिखा ए लेते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 ले लिया ना। अब इसको लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ, -2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, सबको पता है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 4, 2 2 जा 4 इंटू -2 इंटू -2। तो अब देखो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, ठीक है, और इंटू -2। अब देखो जब भी इवन होगा तो लास्ट में माइनस के 2 आएंगे, मतलब -2 टाइम आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, तो 8 2 जा 16, आंसर कितना आया, 16। सेम यहाँ पे देखो, पहले आपको पता, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 लिख लिया। अब पावर कैसी, इवन है, पावर इवन है तो कैसा आता है, प्लस का ही आएगा। कैसा आएगा, प्लस का आंसर आएगा। बोलो ऐसे है, समझ में आया, बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। अब देखो यही पहला वाला क्वेश्चन, इसको करते हैं ना, यही था ये वाला, क्या दे रखा था इसमें, -2। अच्छा यही डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, इतना नहीं लिखेंगे। देखो क्या कह रहा है, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हो गया -2 की पावर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब देखो -2 की पावर 5 है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब देखो पावर ऑड है, इवन है, पावर है ऑड, कैसी है, ऑड, और माइनस है तो क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। बोलो खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स ऑल। बताओ बच्चा पार्टी, समझ में आया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऐसे ये वाला इसको उड़ा देते हैं, अब तो उड़ा दोगे मेरे ख्याल से। देखो ये लिखा -2 की पावर क्या हो गया, 3। अब आप अभी मैंने बताया क्या आएगा, 8, तो -8 आंसर। बोलो यस या नो। सेम ये वाले कर ले हुए, ठीक है। ये है देखो, अब ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। और चलो पहले इनका इंटू करोगे, पहले इनका इंटू करोगे, ठीक, 6 6 2 जा 12, तो ये क्या आ गया, माइनस का 12 इन प्लस, अब क्या है, ये प्लस है तो प्लस लगाओगे, फिर ये आएगा माइनस का 12। यहाँ करते हैं सॉल्व, वहाँ पे सम अलग करते हैं ना, चलो इसको अलग कर लेते हैं। सी क्वेश्चन यहाँ करते हैं। सी क्वेश्चन कह रहा है कि -6 इंटू 2, ठीक है, और प्लस दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 6 इंटू माइनस का 2। बोलो यस या नो। हाँ देखो पहले ये मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लो, तो 6 2 जा 12 प्लस 6 2 जा 12, अब प्लस माइनस माइनस, तो -12 ये मेरे पास आ गया, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस का 24, दैट्स सॉल्व। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बोलो कोई डाउट, दिक्कत समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोलो यस या नो। तो मेरे ख्याल से अब ये हेडिंग आप कर लोगे, बहुत ही अच्छी हेडिंग थी, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट अप्रॉक्स, मतलब साइन, मुझे साइन को क्या करना, पुट करना है, ठीक है। तो देखो
अब इसको कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 11/24 ये मेरे पास स्क्वायर दे रखा है, इसमें फिल करना है, और 9/24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन हो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। क्या करना है? सेम। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम होगा तब हम डिनोमिनेटर से क्या करूँगा? कंपेयर करूँगा। डिनोमिनेटर से क्या करूँगा? कंपेयर। अब देखो 9 और 11 में से कौन सा बड़ा है? 11 बड़ा है, तो कौन सा सिंबल आएगा? ये वाला, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह ऐसा देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो क्या होगा? बड़ा, ठीक है। और जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो क्या होगा? छोटा। देखो इसकी तरफ मुंह बंद, तो ये छोटा और इधर साइड है तो बड़ा, ठीक है। तो इसमें ये फिल हो, ये तो डायरेक्ट कर लोगे सिंपल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको समझ लो थोड़ा, बी वाला बताते हैं, बाकी तो फिर आप कर ही लोगे सेम सिंपल तरीके से। देखो 3/7 ब्रैकेट दे रखा है ये, तो 5/3 बेस सेम नहीं है, आपको क्या करना? बेस सेम करना। तो बेस सेम करने के दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 3 का 3 में करोगे तो 3 × 3, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट ये लगाओ, ये वाला, ठीक है। और 7 × 5 अपॉन, फिर क्या करोगे आप? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 7 × 3 और 7 × 3, बोलो ये सेम। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते हो। चलिए, तो आप देखो क्या हो गया? 3 × 3 = 9 और 7 × 3 = 21, और ये 7 × 5 = 35 और ये 21। अब देखो बेस सेम है तो कौन सा बड़ा है? आपको पता है ये वाला बड़ा है, 35 बड़ा है। तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। तो मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी है ना, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा उसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है ना। बताइए बच्चा पार्टी, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैंने देखा आप लोग कमेंट अभी थोड़ा कम कर रहे हो, जो भी कुछ डाउट है बताया करो। सर कैसी क्लास चल रही है, अच्छी लग रही है क्लास, या सर आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो बाकी सारे ये क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप इनको घर से करोगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं थर्ड हेडिंग की तरफ। वाह, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। वो क्या कह रहा, ये जो मेरे पास फ्रैक्शन दे रखे हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है बड़े से छोटा। क्या? बड़े से छोटा। मान लो सपोज करो ये वैल्यू है और ये, इनमें से मैं कहूँ इसमें सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? आप कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले आप देखो ये बड़ा मेरे पास, देखो हाइट में देखेंगे, ठीक है। हाइट में बड़ा कौन है? ये। फिर कौन है? ये, ठीक है। बोलो ऐसे नो। तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बड़ा फिर ये छोटा, ठीक है। अभी चलो एक और एग्जांपल है। ये बोतल दिख रही है, ये बोतल मैंने उठाया, ठीक है। आपको दिख रही है कि ये बोतल बड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको पेन को लिया, उससे छोटा कौन? पेन है। फिर कौन है? ये है, ठीक है। इसी क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या कहेंगे? सबसे पहले देखो छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब देखो जब भी फ्रैक्शन में करना तो आपको सिंपली देखना है कि यार डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है, फिर तो डायरेक्ट कर लोगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेके ही करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा, एक एलसीएम लेके, एक विदाउट एलसीएम के, ठीक है। जैसे एक ये डी वाला बताऊंगा और एक ये ए वाला, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल क्या दे रखा है? डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर से ही कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बड़ा कौन है? 1/6। वो सबसे छोटा, अरे ये तो सबसे छोटा है, मुझे सबसे बड़ा लिखना है क्या है? हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 11 है। कौन है? 11। फिर उससे छोटा कौन है? 7 है, तो 7/6। उससे छोटा कौन है? 6/6 है। ये क्या है? 5 है। ये वो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी थी ना, तो ये क्या? 5 है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? मेरे 5 अपॉन, है ना, 5/6। 5/6 फिर क्या आएगा? 4/6। बोलो यस या नो। फिर क्या आएगा? 1/6। तो यही मेरा क्या आ गया? आंसर
आ गया। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है, इसको तो आप कर लोगे। अभी डी वाला मैं बताता हूँ, डी वाला थोड़ा समझना है। क्वेश्चन दे रखा है तो पहले हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लो 2 2 5 4, ठीक है। बोलो, ऐसे बच्चे लिखते हैं, हर कोई जानता होगा एलसीएम इसको लेना। चलिए, तो पहले सबसे छोटी टेबल से कट करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लोगे, और 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करोगे 1 1 5 एंड 2, और फिर 5 से कट करोगे तो 1 1 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, और 1, ठीक है। तो आप देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम की बात करूंगा मैं, तो एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो देखो 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 20, एलसीएम मेरे पास आ गया 20। तो आप देखो इसको कैसे करना है, यहाँ करते हैं ना, स्पेस नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ करते हैं। देखो कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 ये लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, और मैंने लिख लिया 20 20 20 और 20। अभी असेंडिंग नहीं लगा रहे, अभी मैं केवल सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2 का डिवाइड 20 में करो कितना बार जाएगा, 10 टाइम, ठीक है, 2 10 जा 20, उस 10 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा 10, 10 1 जा 10, सेम इसका करोगे तो कितना आ गया 2 10 जा 20, और 10 का मल्टीप्लाई इस 3 में करोगे तो कितना आ गया 30। बोलो यस या नो। अब ये 5 है, 5 4 जा 20, मतलब 4 बार गया, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 4 4 जा 16। अब 4 5 जा 20, 4 का डिवाइड मैंने किस में किया 20 में किया, तो देखो ऐसे कर लो ना, 20/4, 4 5 जा 25 बार गया, और 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा 5 में, तो 5 5 जा 25। बोलो यस या नो। अब देखो, अब क्या हो गया यहाँ पे, अब मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्या हो गया डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कंपेयर हम कर सकते हैं, ठीक है, तो कंपेयर करो अब यहाँ पे, तो कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ा इसमें कौन है 30/20, तो हम लिखेंगे 30/20, फिर कौन है 25/20, फिर है 16/20, फिर है 10/20। बोलो यस या नो। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया बच्चा पार्टी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आज चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में कह रहा है फोर वाला की ऐड करना, मुझे क्या करना है ऐड। अब देखो ऐड का भी बहुत सिंपल तरीका होता है, मैं आपको बता दूं क्या। अगर आपको ऐड करना है तो कैसे करोगे वो सुनो। मेरे पास लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐड करना है। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर कैसा इक्वल है, कैसा सेम है, जब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो हम केवल डिनोमिनेटर को लिख लेंगे, इसको न्यूमरेटर 1 लिख लो, ठीक है, और इसको न्यूमरेटर 2, और ये 1, ठीक है। डिनोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 इक्वल है, तो हमें क्या करना है, बस कोई सा एक वैल्यू लिख लेनी है, और न्यूमरेटर 1 प्लस न्यूमरेटर 2 कर देना है, और यही क्या मेरा आंसर आ जाता है। जब क्या हो डिनोमिनेटर सेम हो, तब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो क्या आएगा 1/5 प्लस 3/5। अब डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने 5 लिख दिया, और 1 प्लस 3 कर दिया, तो कितना आ गया 4/5। बोलो यस या नो। बहुत सिंपल है, आ गया होगा समझ में। अब देखो इसमें सब में डिनोमिनेटर सेम है, अगर जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, 2 3 तरीके होते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। चलो फिर भी बता देता हूँ, है ना। जैसे मैंने लिखा 1/2 लिख दिया, और प्लस लिख दिया 2/3 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें डिनोमिनेटर क्या सेम है नहीं है, तो या तो एलसीएम लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो कर दो 3 1 जा 3, प्लस लगा दो 2 2 जा 4, और 3 2 जा 6, ठीक है। तो आंसर आ गया 437/6, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। एलसीएम लोगे तब भी 6 ही आएगा, ठीक है। बोलो यस या नो। मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए कह रहा है कि 3/5 इंटू 25। अब समझना बच्चा पार्टी, ये क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड भी है। देखो अगर मैं 5 का डिवाइड किस में करूँ 3 में,
अब देखो उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो 3/5 इंटू 25/1 में मान लो, कोई दिक्कत समस्या? आपको पता है फ्रैक्शन हमेशा फेस टू फेस मल्टीप्लाई होता है। देखो कैसे, मैंने लिखा न्यूमिनेटर 1 डिनोमिनेटर 1 इंटू और न्यूमिनेटर 2 डिनोमिनेटर 2, तो ये जो मल्टीप्लाई होंगे हमेशा फेस टू फेस ही होंगे। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा न्यूमिनेटर 1 इंटू न्यूमिनेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2, ऐसे यही निकल के आएगा। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? बोलो यस या नो, समझ में आया? तो सेम इसको करते हैं, फेस टू फेस होते हैं हमेशा मल्टीप्लाई, ठीक है? तो फेस टू फेस करते हैं, इसका भी इधर इधर, तो फेस टू फेस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, देखो 25 3 जा 75 अपॉन 5 बन जा 5, ठीक है? अब या तो ऐसे कट करो, 5 बन जा 5, ठीक है? अब 2 बचा, 5 5 जा 25, कितना आ गया? 5 5 जा 25, तो आंसर आया मेरे पास 15। या तो आप ऐसे करो सॉल्व, ठीक है? समझ में आया कि पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर सॉल्व करो। नहीं तो एक और तरीका है, क्या आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, जो कटना तो वही आंसर वही आएगा। तो आपको क्या करना है, 3/5 इंटू 25, ठीक है? इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है? अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करोगे तब भी कट होगा, तो इनमें से कोई एक वैल्यू कट कर दो जो कट हो जाए। अब ये कट हो रहा है, 5 5 जा 25, तो मेरे पास कितना बचा? 3 इंटू 5 बचा, बोलो, और 5 3 जा 15, आंसर आ गया 15। बताओ बच्चा, पार्टी समझ में आया? यहाँ तक बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, ऐसे करना है तो सिंपल पड़ेगा, ठीक है? अब देखो सेम इसको देखो, और ये तरीका कब करना है, ये तरीका तब यूज करना है जब इसमें कोई कट ना हो, मतलब कोई भी वैल्यू कट ना हो रही है, डायरेक्ट मुझे दिख नहीं रही हो। चलो अब बी वाला देखते हैं ना। बी में कह रहा है कि 4/5 इंटू 6। अब देखो अब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कट रही, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? यहाँ इसके नीचे 1 मानोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6/5 इंटू 1, तो कितना आ गया? 6 4 जा 24/5। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करके लाने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए अब 6 हेडिंग के क्वेश्चन समझते हैं। ऑफ का मीन्स क्या होता है आप समझो। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई। मैथ में अगर कहीं भी ऑफ दे रखा हो, मतलब क्वेश्चन में ऑफ दे रखा हो, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हेडिंग में मत समझ लेना, ठीक है? हेडिंग में दे रखा हो नहीं, क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि 1/2 ऑफ 22, वो कह रहा है 22 का 1/2 क्या पार्ट होगा, के लिए होता है ना, क्या पार्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओ 22, इसको कट कर दो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, आंसर आ जाएगा मेरा 11। बोलो बच्चा पार्ट, समझ में आया? सेम ये वाला बी क्वेश्चन देखो, 6 हेडिंग का ये, ठीक है? बी क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 1/8 इंटू, ऑफ दे रखा है, मेरे दिमाग में वही रहता ना, ऑफ दे रखा है, ऑफ कितना, 24 रुपीज़, ठीक है? बोलो यस या नो। तो ऑफ हटा दो, क्या लगेगा, मल्टीप्लाई और 24। तो अब देखो इसको कट कर दो, फिर सिंपल 2 की टेबल से करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर कट कर दो, 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया मेरे पास 33 रुपीज़। बोलो यस या नो। मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्लास को करते हैं फिर यहीं पर एंड, और ये रिवीजन वर्क चल रहा है, इसको अच्छे से देखना है, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट, करते हैं क्लास को यहीं एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।